गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अभी डिस्कस किए थे, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। पार्ट सेकंड के बारे में हम लोगों को आज देखना है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले मौजूद हैं। तो उन्हीं जिलों के बारे में आज हमें मध्य प्रदेश से देखना है कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। जिलों का लोकेशन हम लोग मध्य प्रदेश मैप में देखेंगे और प्रत्येक जिले में क्या प्रसिद्धि का कारण है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश का हम लोग मैप देखते हैं। देखिएगा, अभी ये हमारा मध्य प्रदेश है जिसका हम लोग अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे 10 संभाग। कितने संभाग? 10 संभाग और 52 जिले। कितने जिले हैं? 52 जिले इसमें मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो हम लोगों को इसी के आगे का सीरीज पढ़ना है। 10 संभाग में सबसे पहले हम संभाग लेंगे सागर संभाग। हम लोग सागर से ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सागर संभाग, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके अंदर ही, सागर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने जिले हैं सागर संभाग में? 6 जिले हैं। अब कौन कौन से हैं, कहाँ पर इनका लोकेशन है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, जो सागर संभाग से रिलेटेड है उनको तो पता होते हैं कि सागर में कितने जिले हैं। वैसे कोई और जगह से हो तो उसको शायद ना हो पता। तो हम लोग देखेंगे कि जो सागर संभाग है उसमें 6 जिले हैं। तो एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम लोग। ट्रिक के प्रयोग से देखेंगे, और वैसे भी आप लोगों को ट्रिक अगर भूल जाए तो वैसे भी ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि सागर में जितने जिले हैं उनको फोकस करना है, ना कि ट्रिक का। हम थोड़ी सा हेल्प लेंगे ट्रिक की। देखिएगा, यहाँ से सागर के पानी में, सागर के पानी में मोह इतना था कि लोग छाता लेकर टिक गए। ये देखिएगा, ट्रिक है आपको सागर संभाग के जिले याद करने के लिए। ओनली जिले याद होंगे इससे। तो हमें डिस्कस करना है 10 संभाग और 52 जिले। तो 10 संभाग में हम सबसे पहला संभाग ले रहे हैं सागर संभाग। सागर संभाग के जिलों को याद करने के लिए हम इस ट्रिक का हेल्प लेंगे। देखिएगा, ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको सुनना है। अगर समझ में नहीं आता है आपको तो आप नोट भी कर सकते हैं, और नोट करने के साथ साथ आपको ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पर कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नाम के साथ आप जहां से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का नाम डालें, और अपना नाम के साथ आप बोलें पीडीएफ चाहिए सर। तो पीडीएफ आपको सभी का, पूरे मध्य प्रदेश का आपको मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर सागर एक जिला है। सबसे पहले ये ट्रिक है, सागर के पानी में मोह इतना था कि लोग छाता लेकर टिक गए। ऐसी ट्रिक ध्यान रखना है। तो जिले बनाना है हमें। सागर से एक सागर जिला बना, एक पा से बनेगा यहाँ पर पन्ना, और नी से बनेगा नेवाड़ी, मोह से बनेगा दमोह, और छत्ता से बनेगा छतरपुर, और टिक से बनेगा टीकमगढ़। तो हम लोगों को देखना है ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। देखिएगा, यहाँ पर नेवाड़ी है, यहाँ शॉर्ट में दर्शाएंगे, यहाँ पर टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से ही अलग हुआ। यहाँ पर देखेंगे आप छतरपुर है, छतरपुर के बाद यहाँ पर सागर है, सागर के यहाँ पर दमोह है, और यहाँ पर टीकमगढ़, नेवाड़ी, सागर, दमोह
एक और रह गया है सागर, पन्ना, पन्ना रहा है तो यहाँ पर छतरपुर के जस्ट बाजू से पन्ना है। ये 6 जिले हैं सागर संभाग में। ये मध्य प्रदेश में इनका लोकेशन है। आप लोग ध्यान रखना है लोकेशन वाइज कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, कौन कहाँ पर है, लोकेशन बस थोड़ी सा नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में या मध्य प्रदेश व्यापम में जितने भी टेस्ट होते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। तो इन जिलों में प्रसिद्धि का कारण क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सागर। आपको नोट करते जाना है, सागर में सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पूरे प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सागर में है, जिसका नाम हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से। सागर में सबसे पहला मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय मौजूद है, जिसने 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और यही जो विश्वविद्यालय इसको बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान किया गया। इसको सेंट्रल कब बनाया गया, 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो आप सबसे पहला पॉइंट सागर से ध्यान रखें, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। यहाँ पर सागर में ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है जो 2008 में बनाया गया था। और दूसरा आपको ध्यान रखना है पुलिस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू एकेडमी के नाम से जाना जाता है, जो सागर में ही मौजूद है। सागर से और ध्यान रखिएगा, सागर में फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। मध्य प्रदेश का पुलिस का फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कारखाना यहीं पर मौजूद है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, जो सागर में है आपको ध्यान रखना है। सागर में दूसरा प्रसिद्धि का कारण है यहाँ पर एक एरण पुरातात्विक स्थल है। कौन सा है, एरण पुरातात्विक स्थल, ध्यान रखना है, सागर जिले के तहत ही आता है। दूसरा सागर में एक लाखा बंजारा झील है जो अभी सूखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है सागर से 5 से 6 पॉइंट आपको नोट करके रखना है। सागर से कभी कभी ये पॉइंट कई बार पूछे गए हैं। एरण का संबंध किससे है, ये कई बार पूछ लिया गया है पेपरों में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मध्य प्रदेश के साथ कोई भी अन्य एग्जाम हो तो उसमें एमपी जीके आप लोगों से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, ये आपको टॉपिक वाइज टॉपिक और पार्ट वाइज पार्ट्स सारी सीरीज अपलोड की जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिले से हम लोगों को समझना है कि सागर में क्या क्या है। सागर में 5 से 6 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पन्ना की बात करें, पन्ना यहाँ पर है, तो ध्यान रखना है पन्ना का जो लोकेशन है मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। तो पन्ना पूरे देश में किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है पन्ना में हीरा, पूरे देश में प्रसिद्ध है। पन्ना कहाँ है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो पन्ना है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है यहाँ पर हीरों का व्यापार और हीरे का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर हीरा अनुसंधान संस्थान भी बना दिया गया है, हीरा परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, देश में जो हीरा उत्खनन किए जाते हैं वो पन्ना से होते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, पन्ना केन नदी के किनारे स्थित है। पन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है, ध्यान रखना है आपको जिले वाइज। पन्ना किस पहाड़ी पर स्थित है या कौन सी घाटी है, तो विंध्याचल रेंज का भाग पन्ना के तहत आता है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट पन्ना में पर्यटन के हिसाब से पन्ना टाइगर रिजर्व और जुगल किशोर टेम्पल आपको ध्यान रखना है। और पन्ना आप सबसे ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हीरो के लिए ही प्रसिद्ध है। अगर हम लोग निवाड़ी की बात करें, दूसरा कौन सा जिला है हमारा, निवाड़ी, ध्यान रखिएगा ये निवाड़ी है। यहाँ पर आप लोकेशन देखना है मैप में, कहाँ है निवाड़ी यहाँ पर। तो जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, अभी अभी लेटेस्ट बना मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो है वो निवाड़ी है। यहाँ पर है इसका लोकेशन, टीकमगढ़ से अलग हुआ। ऐसा पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में लास्टवां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना अभी जो 52वां कहलाया, तो आपको ध्यान रखना है निवाड़ी ही है। और दूसरा पॉइंट निवाड़ी से ध्यान रखिएगा, निवाड़ी पूरे प्रदेश का
निवाड़ी पूरे प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। निवाड़ी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है सबसे छोटा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, निवाड़ी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे मध्य प्रदेश का। दूसरा ध्यान रखिएगा कि निवाड़ी में ओरछा पर्यटन स्थल है। कौन सा पर्यटन स्थल है? ओरछा। तो ओरछा से ध्यान रखिएगा, ओरछा पर्यटन स्थल जो है यहाँ पर, तो ओरछा में सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है पर्यटक आते हैं। और पर्यटक के साथ साथ ओरछा जो किला है, ओरछे के किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला, आप लोगों को ये ध्यान रखना है किसने करवाया? वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले का निर्माण करवाया। वीर सिंह बुंदेला जी के साथ आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने 17वीं शताब्दी में ओरछा के किले का निर्माण करवाया। अगर हम ओरछा राज्य की स्थापना की बात करें तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने राज्य बसाया था। तो निवाड़ी से आप ओरछा ध्यान रखिएगा, और ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्धि के कारण आप 2-3 पॉइंट निवाड़ी से भी फोकस करना है कि वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा का किला का निर्माण करवाया। और ओरछे के किले के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ओरछा में बेतवा नदी है। बेतवा नदी में जामनी नदी आकर के मिल जाती है। जामनी नदी बेतवा में कहाँ मिलती है? तो ओरछा में ही मिलती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा फोकस करना है आपको, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दमोह। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दमोह। आप लोगों को दमोह से ध्यान रखना है, दमोह और सागर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दमोह से कर्क रेखा, और दमोह सबसे ज़्यादा लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लघु उद्योगों में बीड़ी उद्योग, किसके लिए? बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दमोह, ध्यान रखना है आप सभी को। तो दमोह से सिर्फ 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखें। दमोह हमारे सागर संभाग के तहत आता, और दमोह बीड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती। हम मध्य प्रदेश के जिलों का थोड़ी सा फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश की सामान्य चर्चा पर भी बात करेंगे। दमोह के बाद ध्यान रखिएगा छतरपुर। छतरपुर से कई बार क्वेश्चन मध्य प्रदेश व्यापम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश जो पीएससी है, मध्य प्रदेश स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, छतरपुर से कई बार एग्जामों में छतरपुर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो छतरपुर से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। किसका मेला? जल बिहारी का मेला, ध्यान रखना है, ये छतरपुर में ही आयोजित होता है। छतरपुर से हम लोग अगर बात करें तो छतरपुर में कब लगाया जाता है? दशहरा के बाद से दीपावली के पहले तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। दशहरा के बाद से दीपावली के पहले तक इसी मेले का आयोजन होता है। दूसरा मेला कौन सा है यहाँ पर प्रसिद्ध? एक मेला लगाया जाता है छतरपुर में, चरण पादुका का मेला। कौन सा मेला? चरण पादुका का मेला, ध्यान रखिएगा। चरण पादुका का मेला कैसे लगेगा? छतरपुर पे एक स्थान है राजनगर, राजनगर के समीप चरण पादुका का मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला प्रत्येक मकर संक्रांति को यहाँ पर आयोजित होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, छतरपुर से ही आप लोगों को ध्यान रखना है, छतरपुर में खजुराहो पर्यटन स्थल स्थित है। कौन सा स्थल है? खजुराहो, बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, ध्यान रखना है। कौन सा है? खजुराहो। अब खजुराहो से तो कई बार क्वेश्चन बने हैं। अब खजुराहो ध्यान रखना है, खजुराहो से हम लोग जानेंगे खजुराहो है क्या, कैसी कैसी है। देखिएगा, पहले तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, वहाँ पर मंदिर ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है। और खजुराहो में जो किले हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल राजाओं द्वारा करवाए गए। खजुराहो में जो मंदिर और किले हैं छतरपुर के, तो आपको ध्यान रखना है 950 से 1050 में चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया। और मंदिरों के साथ साथ यहाँ पर ही बहुत सारे किले भी मौजूद थे जिनका जीर्णोद्धार न होने के कारण आज क्षरण की स्थिति में है। खजुराहो विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची आप लोगों को ध्यान रखना है, यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है, तो विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया 1986। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में खजुराहो को। मध्य प्रदेश से 3 एकमात्र जगह हैं जो स्थायी रूप से
इस सूची में शामिल हैं खजुराहो, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। लेकिन इसके साथ साथ अस्थायी तौर पर ग्वालियर और ओरछा को भी सम्मिलित की जाने की बात चल रही है, सम्मिलित हो जाएंगे। अस्थायी तौर पर अभी लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के तहत। छतरपुर से आप फोकस करना है, छतरपुर में खजुराहो है। खजुराहो में पहले 84 मंदिर थे, आज अस्तित्व में जो है 22 मंदिर मौजूद हैं। तो आपको खजुराहो ध्यान रखना है। लास्ट जिला है हमारे संभाग का टीकमगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब से टीकमगढ़ यहाँ पर है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ से निवाड़ी अलग हुआ। तो जब से टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ है उस समय से टीकमगढ़ में ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण कुछ भी नहीं रहा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले ओरछा आता था जो आज किसके तहत आता है, निवाड़ी के तहत। किसके तहत, निवाड़ी के तहत। पहले इसमें बेतवा नदी भी बहती थी जो आज निवाड़ी जिले के तहत बहती है। आपको ध्यान रखना है ओरछा और निवाड़ी, ओरछा निवाड़ी में आप आ गया है। अब इसमें सिर्फ एक ही है जगह, कुंडेश्वर। कौन सा है, कुंडेश्वर। कुंडेश्वर पर्यटन स्थल है जो टीकमगढ़ के समीप ही स्थित है या उसी में आता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है टीकमगढ़ जिले में पीतल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े, पीतल के घोड़े के लिए टीकमगढ़ प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और दूसरा प्रसिद्धि का कारण है यहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, बुंदेलखंडी। और अधिकांशतः यहाँ के लोग बुंदेलखंडी का प्रयोग करते हैं। बुंदेलखंड में स्थित टीकमगढ़ जिला। दूसरा पहला संभाग था ये हमारा सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिले हैं। आपको ध्यान रखना है, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़। इसके बाद हम लोग लेंगे चंबल संभाग। कौन सा संभाग, चंबल संभाग। ध्यान रखिएगा, चंबल संभाग के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखें तो चंबल संभाग के बारे में देखिएगा, यहाँ बनाते इसको। चंबल से कैसे ध्यान रखें, ये है चंबल संभाग। चंबल में है 3 जिले। कितने जिले, 3 जिले हैं यहाँ पर। देखें जो चंबल संभाग है, आपको ध्यान रखना है, चंबल संभाग में ओनली और ओनली कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। अब चंबल के जिलों को कैसे ध्यान रखा जाए, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आपको ट्रिक से भी ध्यान रखना है, वैसे भी याद हो जाए जिनको तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिएगा क्या है ट्रिक, यहाँ पर लिखते हैं चंबल के डाकू BMW से घूमते हैं। देखिएगा आप लोग, चंबल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इस क्षेत्र में बहने वाली चंबल नदी, इस कारण से इस संभाग का नाम चंबल पड़ा। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखिएगा, चंबल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए, डाकुओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, डाकुओं के लिए। तो आपको फोकस करना है, जो डाकू हैं वो चंबल संभाग में ज़्यादातर रहते हैं। आपको ध्यान रखना है, चंबल में चंबल नदी द्वारा गहरे गहरे गड्ढों का, बीहड़ों का निर्माण किया गया है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जिले हैं, जिलों पर हमें चर्चा करनी है। तो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, ट्रिक भी वैसे ही है, आपको ध्यान रहेगा, आसानी से याद हो जाएगी। चंबल के डाकू BMW से घूमते हैं। चंबल के डाकू किससे घूमते हैं, BMW से। देखिएगा उनके पास पैसा है तो वो BMW लें, चाहे इससे भी बड़ी कार ले। ये क्या है, एक कार है जिसका स्टार्टिंग रेट 70 लाख प्लस होता है लगभग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे हमें BMW से तो नहीं घूमना है, हमें जिले बनाना है। क्या बनाना है, जिले बनाना है। तो देखिएगा B से एक तो भिंड है, B से क्या हो गया, भिंड, ध्यान रखना है। M से क्या हो गया, मुरैना, M से क्या होगा, मुरैना, ध्यान रखिएगा। V से भिंड, M से मुरैना, W साइलेंट है। और C से क्या होगा, शिवपुर, C से क्या होगा, शिवपुर। अब देखिएगा 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, B से सॉरी भिंड, M से मुरैना और C से शिवपुर। अब 3 जिलों का मध्य प्रदेश में लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पर है मुरैना,
यहाँ पर है, इसके बाद है भिंड और यहाँ पर है शिवपुर। तो आपको ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में क्या होता है, ये ऊपर की ओर है मुरैना, यहाँ बीच में लिख देते हैं, ये क्या है, मुरैना लास्ट उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको फोकस करना है कि मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, भिंड, मुरैना, शिवपुर। अब फोकस कीजिएगा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, यही मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि इन जिलों से ही क्वेश्चन बने हैं, कई बार पूछा जाता है, इसीलिए हम इनको पहले मध्य प्रदेश जीएस में, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में 10 संभाग के बारे में समझ रहे हैं और उनके 52 जिलों के बारे में समझ रहे हैं। 2-2, 4-4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इनसे नोट करेंगे और फिर हम लोग मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से टॉपिक वाइज टॉपिक अध्ययन करेंगे। हम ओवरऑल मध्य प्रदेश को 2-3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो हम पहले मध्य प्रदेश का पूरा फंडामेंटल जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वास्तविक कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। 2-2, 3-3 पॉइंट सबके लिए पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मुरैना की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मुरैना। इस संभाग का हेड ऑफिस भी मुरैना है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुरैना है मध्य प्रदेश का उत्तरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा है, मुरैना। कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मध्य प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो आप लोगों को उत्तरी मुरैना ध्यान रखना है। जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है वो सिंगरौली है, सीधी से अलग हुआ था 2008 में। और जो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है वो अलीराजपुर है। जो दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है वो बुरहानपुर है, 2003 में बना। किससे अलग हुआ, शहडोल से, सॉरी खंडवा से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, खंडवा से अलग हुआ। तो आपको ये फोकस करना है कि मुरैना उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरी डिस्ट्रिक्ट से आपको ध्यान रखना है, ये सरसों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों भिंड मुरैना क्षेत्र में होता है। दूसरा, मुरैना से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, बानमोर इंडस्ट्री केंद्र है यहाँ पर। और दूसरा, भिंड से ध्यान रखना है, भिंड में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 55 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो भिंड में होती है। ध्यान रखना है, मात्र 55 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश में सबसे कम होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, तो पचमढ़ी। ध्यान रखिएगा, अभी हम पचमढ़ी पर आएंगे। दूसरा, ध्यान रखिएगा शिवपुर। शिवपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों का स्थानांतरण किया गया था। आपको ध्यान रखना है, जो बब्बर शेर हैं वो हमारे यहाँ पर शिवपुर में मौजूद हैं। जो शेर दाढ़ी वाले होते हैं वो बब्बर शेर कहे जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के शिवपुर में पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर इसके बाद से क्या किया गया था कि यहाँ से एशियाई बब्बर शेरों का ट्रांसफर गिर राष्ट्रीय उद्यान से शिवपुर में किया गया। तो आपको इतना फोकस करना है। मध्य प्रदेश के 2 संभाग कंप्लीट किए हम लोगों ने, सागर संभाग और चंबल संभाग। इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके आगे के संभाग आपको अगले पार्ट्स में मिलेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए है तो हमें हमारे नंबर पर कमेंट करें और आपको PDF तुरंत ही अवेलेबल की जाएगी। जैसे ही बस आपको अपनी स्थान का नाम, जहाँ से हैं आप, अपना नाम भेजें हमको हमारे WhatsApp नंबर पर, और इसके बाद से आपको PDF तुरंत ही मिलेगी इसकी। आप लोगों को सिर्फ समझना है। इसके आगे के संभाग हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।